तो हेलो गाइस, आपका हमारे इस चैनल आर के स्टडी सीरीज में स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज एक मैं नया संदेश ला चुका हूँ जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। आज मैं और इस वीडियो में हम एक ऐसे क्वेश्चनों को देखेंगे जो अनुपात एवं समानुपात के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जिन्हें आप आज तक नहीं पढ़े होंगे, या अगर आप पढ़े होंगे तो लेवल क्लासेस में पढ़े होंगे, क्लास 10 11 में। चलिए समय न गवाते हुए अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को टिप कर आल सेलेक्ट करना ना भूलिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम 1 से स्टार्ट करते हैं, जो अनुपात एवं समानुपात के अंदर है कि कोई ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 4 है और तथा बी अनुपात सी बराबर 5 अनुपात 6 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें पहले देखिए क्या करना है। यहां पर ए अनुपात बी का मान दिया है 3 अनुपात 4 तथा बी अनुपात सी का मान दिया है 5 अनुपात 6, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान लिख दीजिए। अगर हमारे यहाँ कोचिंग के स्टूडेंट देख रहे होंगे तो उस सवाल को वो जल्दी से अपने कॉपी पे सॉल्व करेंगे, क्योंकि उनको एक कोचिंग में बता दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, पहले क्या हमें पूछा गया है, ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा गया है। यहाँ पर मिलते सोल्यूशन हमें पूछा गया है ए अनुपात बी अनुपात सी। अगर यहाँ पर गौर फरमाए तो ए अनुपात बी का मान दिया हमारे पास 3 अनुपात 4, मतलब ए अनुपात बी का मान है 3 अनुपात 4 और बी अनुपात सी का मान दिया है 5 अनुपात 6, मतलब बी अनुपात सी का मान दिया है 5 अनुपात 6। कोई दिक्कत ऐसे बनने नहीं, अरे अब कुछ नहीं करना है भाई साहब। देखिए अगर इधर एक नंबर कम पड़ रहा है तो जो ये अनुपात की इधर वाला अंक है उसको इधर बढ़ा दीजिए और अनुपात की इधर वाला इधर बढ़ा दीजिए, मतलब आपको कमी यहां पर सी की हो रही है इस ऊपर वाले में, तो इधर क्या है अनुपात इधर क्या है 4, तो 4 इधर बढ़ा दीजिए, ठीक, कोई दिक्कत। और इधर क्या है 5, तो इसको क्या बढ़ा देंगे 5। अब कुछ नहीं करना भाई साहब, मल्टीप्लाई करा दीजिए। 6 चौका 24 अनुपाती 5 चौके 20 अनुपाती 5 3 15, ये लीजिए इसका उत्तर आ गया 15 अनुपात 20 अनुपात 24। चलिए और इसी प्रकार अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वह क्या है, 9 और 12 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा सर, हमने यह पढ़ा था कि किसी भी अनुपात या समानुपात को निकालने के लिए हमें तो 3 अंक चाहिए, तो मिल निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पर हमें 2 ही अंक मिले हैं, तो हम तृतीय अनुपात कैसे निकालें? देखिए आपको एक रूल यहां पर आना चाहिए कि किसी भी तृतीय अनुपात किस प्रकार हल करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, यहां पर 9 या 9 अनुपात 12, फिर लगा दिए समानुपात। अब सोचिए कि यहां पर एक अंक दिया गया तो दूसरे अंक को तो मैक्स मान, तुम्हारे हमें 4 दिया गया उसको हम एक्स मान के लगा देते हैं। अरे भाई लेकिन यहां दोनों को ऐड कर दिया तो हम किस प्रकार रखेंगे? देखिए अगर आपको तृतीय अनुपात ज्ञात करना है ना, तो इसी जो द्वितीय था उसको तृतीय कर दीजिए, तृतीय आ गया और अनुपात एक्स, ठीक है। अब यहां से हम आराम से जो तृतीय अनुपात है उसका मान निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत ऐसा नहीं होनी चाहिए। देखिए बापद का बापद में और मतपद का मतपद में, इसका गुणा कर देते 9x हो नहीं 9x और ये 12 मल्टीप्लाई बाई 12। यहां पर ध्यान दीजिए तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और यहां पर 3 4 जा 12, कोई भी दिक्कत। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 अंदर 3 और 3 4 जा 12, तो x का मान कितना गया 16। ये रहा हमारा तृतीय अनुपात। तो तृतीय अनुपात का रूल क्या होता है, जो दूसरा लाता है उसी को तीसरे के स्थान पर रख के और एक x मान के लगा देते हैं, यह होता है तृतीय अनुपात का नियम। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि 5, 10 तथा 15 का चतुर्थानुपात ज्ञात कीजिए। तो चतुर्थानुपात ज्ञात करने का रूल बहुत ही सिंपल है। क्या करना है आपको, थोड़ा ध्यान समझिएगा। आप कुछ नहीं करना है, 5 अनुपात 10 समानुपात 15। अब आपको 3 मिल जाए तो इसको x मान कर ही सकते हैं। बापद का बापद में, मतपद का मतपद में। बापद का है तो 5x बराबर 10 गुणे कितना होगा 15, इसको काट दीजिए 2 के 5 गुणा के 10, तो x बराबर 15 गुणा के 30। ये लीजिए हमारा था ये चतुर्थ अनुपात। चलिए हम अपने इसी प्रकार के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए हमारे चौथा क्वेश्चन है कि एक कोष्टक में 2 प्लस वर्गमूल में 3 व एक कोष्टक में 8 माइनस वर्गमूल में 48 का मध्यानुपात होगा। देखिए अगर हमें मध्यानुपात निकालना पड़ता है तो इन दोनों को पहले हम सिर्फ एक अंडर रूट में रखते हैं। किसमें? हम सबसे पहले इसको एक अंडर रूट में रखेंगे। यह है 2 प्लस के अंडर रूट 3 और इसमें है 8 माइनस के अंडर रूट 48। और यहां पर गौर फरमाएंगे तो यह हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3, इसमें कोई परिवर्तन होगा नहीं। लेकिन अगर यहां पर ध्यान दिया जाए तो 8 माइनस
इसको अगर मैं गुणनखंड करूंगा ना तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। मतलब यहां से ये जो है 2 टू 4, 4 निकल गया और अंडर रूट निकल गया 3। कोई भी दिक्कत यहां से नहीं होनी चाहिए। अब गौर फरमाइएगा, यहां पर हो गया कि 2 प्लस रूट ओवर 3, और यहां से अगर मैं 4 कॉमन कर लूं, 4 कॉमन कर लिया था 2 माइनस अंडर रूट के 3। अब बताइए यहां पर 4, ये 4 तो निकल जाएगा। अरे भाई साहब 4 का स्क्वायर होता है 2, इसलिए तुम्हारा बाहर निकल जाएगा। अब देखिए क्या बच गया, 2 प्लस अंडर रूट 3 और एक क्वेश्चन 2 माइनस अंडर रूट 3। आपने एक प्यारा सूत्र पढ़ा है, वर्ग वर्ग अंतर। मतलब यहां बन रहा है 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस के रूट 3 का स्क्वायर। ये सूत्र बना क्योंकि ये वर्ग वर्ग अंतर के रूप में है। अब वर्ग अंतर के वो 2 हो गया अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस के ये स्क्वायर से कड़ी कट गया, रूट मतलब स्क्वायर से रूट कट गया, बचा के 3 और 2 अंडर रूट के 1 और 1 का वर्गमूल होता है 1, तो इसका उत्तर कितना गया 2। तो मतलब कि इस क्वेश्चन का जो मध्यानुपात आएगा वह हमारे पास आएगा 2। चलिए हम इसी प्रकार अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए हमारे जो 5वां क्वेश्चन है, यदि x अनुपाते y इक्वल टू है 3 अनुपाते 2 हो तो 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर अनुपाते 3x स्क्वायर माइनस के 2y स्क्वायर बराबर होगा। मतलब इसके बराबर कितना आएगा। समझने में जरूरत क्या है, इसमें x का मान बोल रहा बार बार और y का मान, तो हमें इसके माध्यम से हमें पहले x और y का मान फाइंड आउट करना है। इसको क्या लिख सकते हैं, x बटा y और इसको 3 बटा 2। देखिए हमारे पास x का मान 3 आ गया और y का मान आएगा 2। ठीक है, यहां पर हमें मान निकल गया कि जो x का मान हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 3 और y का मान जो आ रहा है वो आ रहा है 2। ये हमारा मिल गया x का मान y का मान। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा इसी में रख देंगे। क्या है 2x स्क्वायर प्लस के 3y का स्क्वायर अनुपाते 3x का स्क्वायर माइनस के 2y का स्क्वायर। 2 गुणे x का मान कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे y का मान है 2 तो 2 का स्क्वायर अनुपाते 3 गुणे x का मान है 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे y का मान है 2 का स्क्वायर। और उसको क्या करेंगे 2 गुणे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 3 गुणे 2 का स्क्वायर 4 अनुपाते 3 गुणे 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 गुणे 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए यहां पर 9 गुना के 18 प्लस 4 के 12 अनुपाते 9 त्रिक 27 माइनस 4 गुना के 8। इसको जब मैं जोड़ दूंगा तो 30 अनुपाते इसका आएगा 19। ये ना कटेगा पीटेगा नहीं, तो इसका उत्तर क्या हो गया 30 अनुपाते 19। दोस्तों आज का हमारा यह क्लास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के आधारित था, पाठ के अंदर इस समानुपात और अनुपात के अंदर जो आधारित कुछ 5 ऐसे प्रश्न थे जो फंसाने वाले थे, उसको मैंने बता दिया है। अगर आपको इतने ही जानदार इतने ही शानदार प्रश्न चाहिए तो एक बार हमारे इस चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा और कमेंट में लिख के भेजिएगा। हम इसके और क्वेश्चनों को यहां पर सॉल्यूशन देंगे समानुपात और अनुपात के बीच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।